पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। सीमा पर सैन्य चहलकदमी बढ़ गई है, जिसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के अलावा दुनिया के तमाम बड़े मुल्क इस मसले पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के विचार हमेशा से ही आक्रामक रहे हैं, इसलिए भी दुनिया इसे संभावित जंग के रूप में देख रही है। इसी बीच चीन चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव अगर बढ़ता है तो चीन सीधे तौर पर किसके समर्थन में खड़ा होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चीन और पाकिस्तान में जितनी गहरी दोस्ती की बातें की जाती हैं, क्या चीन उस हिसाब से पाकिस्तान को मदद देगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में चीन पाकिस्तान की कितनी मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चीन के पाकिस्तान के साथ दोस्ती के इतिहास और उसके कारणों को समझना होगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये दोस्ती हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी और शहद से मीठी है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि चीन और पाकिस्तान भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखते हैं। जाहिर है कि दोनों मुल्क ये नहीं होने देना चाहते, इसलिए दोनों के साझा हित मिलते हैं। इस तरह से भारत के दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मदद से चीन की अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधे पहुंच बन पाती है, जो उसके लिए सैन्य दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जरिए चीन खाड़ी देशों में भी पहुंच बना पाता है। इसके अलावा चीन का पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक भी कहा जाता है, उसके तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। यानी एक देश से चीन को तमाम फायदे हैं। इसके बदले में पाकिस्तान को चीन से हथियारों की आपूर्ति होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां भारत की फ्रांस, रूस, अमेरिका और इसराइल जैसे देशों से हथियारों की खरीद है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी सैन्य जरूरत का 81% हथियार अकेले चीन से ही खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चों पर भी कई बार बड़ी मदद की है। इसके अलावा FATF में ग्रे लिस्ट होने से भी चीन ने पाकिस्तान को बचाया है। यानी दोनों देश परस्पर एक दूसरे को रणनीतिक तौर पर मदद करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष में चीन पाकिस्तान को क्या ऐसे ही मदद देगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाया, तो पाकिस्तान ने आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की बात कही। इस बारे में विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि कूटनीतिक तौर पर चीन अपने आप को एक जिम्मेदार मुल्क की तरह पेश करेगा और दोनों देशों से संयम बरतने की बात कहेगा। डिप्लोमेटिक में चाइना अपने को ज्यादा स्टेट्समैन टाइप की छवि दिखाना चाहेगा, रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड लीडर। तो दोनों को बोलेगा कि शांति करो और या इन्वेस्टिगेट करो या जो भी। अगर कोई ऐसी डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन वगैरह पास कहीं होना होता है मल्टीलैटरल में, UN में या कहीं पर, वहां पर चाइना पाकिस्तान का बचाव करेगा। बीबीसी ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि चीन की इस वक्त मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, इसलिए वो भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहता। लेकिन विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा मानते हैं कि अगर पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता है, तो उसने इसके बारे में चीन को पहले जरूर बताया होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत काउंटर अटैक जरूर करेगा और अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी चाहता है कि उसके पास एक मददगार पहले से ही तैयार होना चाहिए। देखना होगा, पर आप एक चीज और देखिए ना, ये जो पाकिस्तान ने अटैक करा इंडिया पे या करवाया पाकिस्तान ने, राइट, या पाकिस्तान को पता था हो रहा है और पाकिस्तान कर दिया, जो भी रहे हो, इन सब की जो इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान ने चाइना को इस हादसे से पहले दी होगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को पता है कि अगर ये हादसा होगा भारत के खिलाफ, तो भारत तो इसका कोई जवाब देगा, और जब भारत कोई जवाब देगा तो लाजमी है कि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट तो करेगा। अब पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट करा और भारत ने उसका जवाब बढ़ा दिया, तो ये जंग बड़ी होती जाएगी ना। तो अगर ये जंग होने के चांसेस हैं, तो पाकिस्तान ने पहले से ही चाइना को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें अर्जेंट वेपन सप्लाई चाहिए होंगे, तो आप हमें, ठीक है ना। पाकिस्तान ने भी तो प्लानिंग कर रहा होगा ना अपनी, कि इन्वेंटरी कितने गोले बारूद, 155 mm शेल्स वगैरह वगैरह। मैं केवल बात कर रहा हूँ केवल और केवल, मैं नए वेपन्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं उनकी एमुनेशन, ठीक है ना, वो चाहिए होंगी, हमें भी चाहिए होंगी। अगर जंग हुई तो कुछ समय बाद हम भी रशिया से बोलेंगे हमें दो, हम तो
रशिया हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस और अमेरिका, क्योंकि हमारे वेपन सिस्टम इन देशों के हैं। तो इनकी जो एमुनेशंस हैं, जो भी मिसाइल है, आर्टिलरीज हैं, शेल्स हैं, रॉकेट्स हैं, बजूकास हैं, जो भी हैं, वो जो हमें स्टॉक करना होगा वो तो हम उन्हीं से लेंगे ना। तो पाकिस्तान को ये पता है कि उसने ऐसा हरकत करी तो भारत का रिएक्शन तो होगा और ये माहौल एक जंग में बदल सकता है। तो पाकिस्तान ने चाइना को इस हादसा करने से पहले इन्फॉर्म मेरे विचार में किया होगा। इन सब से इतर चीन और भारत के व्यापारिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट बताती है कि भारत और चीन के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यापार 118.4 अरब डॉलर यानी 9.8 लाख करोड़ का हो गया। इसके साथ ही चीन ने भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब जहां चीन से आयात भारत में बढ़ा है, तो वहीं भारत से भी निर्यात में 8.4% की वृद्धि हुई है, जो दोनों देशों की मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप को दर्शाता है। हालांकि चिंता की बात यह है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। समस्या की बात यह है कि भारत और चीन के बीच व्यापार जितनी मजबूती से बढ़ा है, उतनी ही तेजी से सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ रही हैं। जानकार मानते हैं कि इस क्षेत्र में रणनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच ट्रेड चलता रहेगा। ट्रेड में कोई कमी नहीं आएगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को वे सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक अटैक मानते हैं। देखिए, जो ट्रेड है ये चलता रहेगा, राइट। ट्रेड ना चाइना रोकेगा ना हम रोकना चाहते हैं। हमें भी ये ट्रेड चाहिए। ओके, हमें जनरेटिंग आइटम चाहिए। हमें अगर बिजली की कैपेसिटी बढ़ानी है, नए प्लांट्स, पावर प्लांट्स लगाने, तो उनकी मशीनरी आएंगी कहाँ से? हम चाइना से तो ले रहे हैं, हमारी कंपनीज, राइट। तो वो रहेगा। बट इकोनॉमिकली बात ये है कि ये जो आतंकी अटैक है, ये भारत पर केवल आतंकी नहीं, ये इकोनॉमिक अटैक है ऑल्सो। और ये इकोनॉमिक अटैक इसलिए है क्योंकि इस समय में, टाइमिंग में, जब दुनिया में ट्रंप के टैरिफ्स के चर्चे चल रहे हैं और चाइना पे प्रेशर किया जा रहा है अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा, तो ऐसे में इस समय भारत में हादसा होने से भारत की अट्रैक्शन कम होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन अपने आप को एक स्मार्ट और जिम्मेदार मुल्क की तरह पेश करेगा, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता है तो चीन पाकिस्तान को सैन्य मदद जरूर देगा, फिर चाहे वो पर्दे के पीछे से ही क्यों न दे, क्योंकि इसमें उसके भी रणनीतिक हित छुपे हुए हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में भारत को भी रूस, इसराइल, फ्रांस और अमेरिका के साथ साथ कई अन्य देशों का साथ मिलेगा।